अब स्टार्ट करते हैं यूनिट 3 8085 माइक्रो प्रोसेसर। और इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है 8085 प्रोग्रामिंग मॉडल, जो 4 बार पूछा गया है। फ्लैग रजिस्टर भी देखेंगे और ये जो एड्रेसिंग मोड है वो जिस चैप्टर का है उस चैप्टर के अंदर देखेंगे। ओके, तो पहले देखते हैं 8085 का डायाग्राम। ओके, तो ये है इसका डायाग्राम जिसके अंदर कई सारे रजिस्टर है, ए बी सी डी ई एफ जी नहीं है, ठीक है। एफ जी इसके अंदर तो नहीं है पर इनडायरेक्टली है। ओके, एच और एल ये याद रखना है, ए बी सी डी ई एच एल। एफ जी जो है वो यही है फ्लैग नाम से, ठीक है। बस थोड़ा सा नाम के अंदर एल लग गए हैं, तो फिर ये हो जाएगा आपका फ्लैग रजिस्टर। ये इतना आपको याद रखने। और ये जो आठों है यानी 8 के 8 रजिस्टर्स है वो 8 बिट्स के हैं। ओके, और बाद में स्टैक पॉइंटर्स और प्रोग्राम काउंटर ये दोनों 16-16 बिट्स के हैं। ओके, ये इतना पूरा क्लियर। और एक यहाँ पे डेटा बस होगी और एक यहाँ पे एड्रेस बस होगी। डेटा बस जो है बाई डायरेक्शनल है, यानी इनपुट आ भी सकता है और आउटपुट जा भी सकता है। और एड्रेस बस जो है वो यूनिडायरेक्शनल है, जो सिर्फ आउटपुट को बाहर जाने देगा। ओके, ये इस डायरेक्शन में है, इसके लिए यूनिडायरेक्शनल है। इसकी बीट्स 16 है और इसकी बीट्स 8 है। तो ये है पूरा 8085 प्रोग्रामिंग मॉडल का डायग्राम। अब देखते हैं थियरी। तो ये एक मैप की तरह है जो माइक्रो प्रोसेसर डेटा को किस तरह से स्टोर और हैंडल करता है वो शो करता है। इसके कंपोनेंट्स है, पहला ए जो है उसको एक्यूमुलेटर कहते हैं, ठीक है। कई कई जगह पे इसको एसी भी कहा जाएगा, एसी। ओके, यानी इतना पार्ट एसी। ये क्या करता है, जो भी ऑपरेशंस होते हैं अरिथमेटिक और लॉजिकल उसके अंदर इसके यानी इसको यूज़ किया जाता है। और जो भी फाइनल रिजल्ट होता है वो भी एक्यूमुलेटर के अंदर स्टोर होता है। जनरल पर्पस रजिस्टर्स यानी ये पूरे, ये इतना पार्ट पूरा बी सी डी ई एच एल इतना आएगा हमारे जनरल पर्पस रजिस्टर्स में। और इनको पैर में यूज़ किया जाता है, जैसे कि बी सी डी ई एच एल। और इसको अगर आप टोटल कर दोगे तो यानी ये बी कितना है 8 का है, सी कितना है 8 का है, दोनों को पैर बना दी तो अब ये कितने का हो जाएगा 16 बीट का, ठीक है। तो इसमें आप 16 बीट के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। फिर है प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, जो भी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने वाला होता है उसको स्टोर करता है। और इसकी साइज़ है 16 बिट। स्टैक पॉइंटर क्या करता है, जो भी हमारा स्टैक डेटा स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर जो भी टॉप मोस्ट एलिमेंट होता है उसको पॉइंट करता है स्टैक पॉइंटर। ओके, और ये भी टेम्परेरी डेटा स्टोरेज के लिए यूज़ किया जाता है। और जब इसके अंदर आप सब रूटीन एग्जीक्यूट करोगे तब ये एड्रेस रिटर्न करता है। ओके, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, अच्छा इसमें नहीं है फिर भी सिंपल सा है। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या करता है, जो भी करंटली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा होता है उसको टेम्परेरी स्टोर करता है। टेम्परेरी रजिस्टर जो भी टेम्परेरी वैल्यूज़ होती है उन्हें स्टोर करता है। फ्लैग्स, ठीक है, ये आ गया फ्लैग्स, ये वाला पार्ट फ्लैग। ये यहाँ पे देखोगे तो कितने बीट्स है, इसके भी 8 बीट है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ओके, इसमें से जो है 5 ही काम के हैं, 3 जो है वो अनयूज्ड हो गए, अनडिफाइंड है, ठीक है। के 8 बिट रजिस्टर है, उसमें से 5 ही यूज़फुल है और हर एक फ्लैग रिजल्ट शो करता है जब भी कोई ऑपरेशन परफॉर्म होता है तब। ओके, और अब देखते हैं ये फ्लैग रजिस्टर्स के बारे में। और यहाँ पे सिर्फ सेट कब होगा, यानी इसकी जो फ्लैग की वैल्यू है वो 1 होगी या फिर 0 होगी। ओके, यहाँ पे 1 के लिए लिखा गया है, आप जो है 0 के लिए इसका अपोजिट लिख देना। पहला बीट है हमारा एस यानी साइन बीट। साइन बीट कब 1 होगा, जब रिजल्ट नेगेटिव होगा तब साइन बीट 1 हो जाएगा, और अगर पॉजिटिव आता है तब वो 0 हो जाएगा। ऐसा इसका अपोजिट आपको एग्जाम में लिख देना है। ओके, फिर आता है 0 बीट यानी जेड बीट। जेड बीट 1 कब होगा, जब रिजल्ट आपका 0 होगा। ओके, फिर आता है ऑक्सिलरी कैरी, यानी ये कब आपका 1 होगा, जब बिट 3 से बिट 4 के ऊपर कैरी जाएगी तब ऑक्सिलरी कैरी 1 हो जाएगी और ये बीसीडी ऑपरेशन के लिए सेट होगा। यानी इसमें बिट 3 जो है ना, यानी यहाँ पे अभी इसके ऊपर कैरी है, ठीक है, यहाँ पे कोई ऑपरेशन एडिशन हुआ और यहाँ पे ये 1 जाती है कैरी,
तो फिर ये आपका हो जाएगा, एक और कैरी जनरेट होगा और फिर ये ऑक्सिलरी कैरी सेट हो जाएगा 1 पे। फिर आता है पैरिटी। पैरिटी के अंदर क्या होगा, नंबर ऑफ 1 जो है वो इवन होके तब पैरिटी बिट 1 हो जाएगा। सी वाई यानी कैरी, कैरी जो भी आपका मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है उसके अंदर अगर कैरी जनरेट होती है तो फिर सी वाई वो सेट हो जाएगा 1 पर, यानी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, यानी ये वाला मोस्ट सिग्निफिकेंट लेस सिग्निफिकेंट। ओके, अब आते हैं, ओके, फ्लैग्स आर यूज टू मेक डिसीजन। फ्लैग्स का यूज डिसीजन लेने में किया जाता है, जैसे कि कंडीशनल जंप्स, जैसा प्रोग्राम्स में होता है कि इफ यूजर एंटर दिस प्रिंट दिस, वैसा ही इसमें कंडीशनल जंप में होता है, अगर रिजल्ट 0 है तो फिर ये प्रिंट करवा दो। ओके, ये समरी है, बस बहुत ज़्यादा सिंपल वर्ड में लिखी गई है, कुछ नहीं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जनरल पर्पस डेटा रजिस्टर्स और फिर एक्यूमुलेटर, प्रोग्राम काउंटर, स्टैक पॉइंटर, और प्रोग्राम काउंटर और स्टैक पॉइंटर के ही फंक्शंस। और सबसे ज़्यादा पूछा गया है फ्लैग रजिस्टर्स, ऊपर भी था और इसमें भी 3 बार 4 बार हो चुका है। ओके, 7 मार्क्स में भी आ गया है। तो अब देखते हैं पहले फर्स्ट क्वेश्चन, जनरल पर्पस डेटा रजिस्टर्स जो हमने देखे थे BCDEHL, जनरल पर्पस डेटा रजिस्टर्स है जो टेम्पररी डेटा होल्ड करते हैं प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के टाइम पर। ओके, और इनकी साइज होती है 8 बिट्स, अगर पैर में यूज़ करते हो तो 16 बिट्स हो जाएगी। ओके, यहाँ पे भी वही पॉइंट लिखा गया है, BCDHL 8 बिट के रजिस्टर्स हैं, कंबाइन कर दोगे तो 16 बिट हो जाएगा और BCDEHL पैर्स हो जाएगी। और जनरल पर्पस क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनकी कोई जॉब फिक्स नहीं होती है, किसी भी पर्पस के लिए इन्हें यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि इंटरमीडिएट रिजल्ट्स को स्टोर करना, मेमोरी एड्रेस होल्ड करना, लूप्स और काउंटर्स में वर्क करना, ये सभी कामों में जनरल पर्पस रजिस्टर्स यूज़ होते हैं। ओके, अब देखते हैं इसका एक एग्जाम्पल, मूव ए टू बी, यानी ये वाला जो भी कंटेंट होगा वो इसके अंदर मूव होगा, यानी जो भी एक्यूमुलेटर की वैल्यूज है वो रजिस्टर बी के अंदर मूव करती जाएगी। हियर रजिस्टर बी इज यूज्ड फॉर टेम्पररी डेटा होल्डिंग। ओके, यानी यहाँ पे रजिस्टर बी जो है वो टेम्पररी डेटा को होल्ड कर रहा है, एक्यूमुलेटर में से जो भी डेटा होगा वो रजिस्टर बी के अंदर मूव किया जा रहा है, बस उसका एग्जाम्पल है। अब देखते हैं डेफिनेशन वाला क्वेश्चन, एक्यूमुलेटर, प्रोग्राम काउंटर और स्टैक पॉइंटर। एक्यूमुलेटर क्या है, अभी देखा था, 8 बिट का रजिस्टर है जो एरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं उनको स्टोर करने, उसका डेटा स्टोर करने में यूज़ होता है, और जो भी रिजल्ट आएगा ऑपरेशन का वो रिजल्ट भी एक्यूमुलेटर के अंदर ही स्टोर होगा, और ये एक्यूमुलेटर ELU के करीब होगा। ठीक है, ये पॉइंट जो है जब हम आर्किटेक्चर का डायग्राम देखेंगे तब समझ में आ जाएगा, यानी ये जो एक्यूमुलेटर है वो ALU के काफ़ी नज़दीक में होता है, वही डायग्राम का पॉइंट है। ओके, प्रोग्राम काउंटर, प्रोग्राम काउंटर क्या करता है कि जो भी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने वाला होता है उसको होल्ड करता है, और 16 बीट का रजिस्टर है, और जब भी कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाए तो उसके बाद वाला तुरंत नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को भी अपने अंदर मूव कर लेता है ऑटोमेटिकली, और प्रोग्राम फ्लो को ट्रैक करता है। माइक्रो प्रोसेसर को जो भी प्रोग्राम फ्लो हो रहा है उसको ट्रैक करने में मदद करता है। स्टैक पॉइंटर, स्टैक पॉइंटर भी 16 बिट का रजिस्टर है जो क्या करता है, जो भी हमारा स्टैक डेटा स्ट्रक्चर होता है उसमें टॉप मोस्ट मेमोरी एलिमेंट होगा उसको पॉइंट करेगा। ओके, और टेम्पररी डेटा स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है, और जब भी सब रूटीन एग्जीक्यूट होता है तब उसका एड्रेस रिटर्न करता है। स्टैक पॉइंटर्स वैल्यू चेंजेस व्हेन वी पुश और पॉप द डेटा। ठीक है, यहाँ पे पुश और पॉप इंस्ट्रक्शंस है, इनकी वजह से स्टैक पॉइंटर्स की वैल्यू चेंज होते रहती है। ठीक है, अब देखते हैं फ्लैग रजिस्टर्स। ठीक है, 4 बार पूछा जा चुका है, और फ्लैग रजिस्टर भी 8 बिट रजिस्टर है 8085 के, जो एरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद रिजल्ट की इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। 5 बिट का होता है, बाकी की 3 जो है वो अनयूज्ड होगी। फ्लैग्स को 1 बिट से सेट किया जाएगा। ठीक है, 1 बिट से सेट किया जाएगा और 0 से प्रीसेट किया जाएगा, जैसा भी रिजल्ट की वैल्यू है उसके ऊपर डिपेंड करता है।
और डिसीजन मेकिंग में यूज़ किया जाता है। अगर आपका रिजल्ट 0 आता है तो फिर ये एग्जीक्यूट करो, अगर कैरी जनरेट होती है तो ये एग्जीक्यूट करो, उसमें यूज़ होता है डिसीजन मेकिंग में। ओके, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ फ्लैग, वापस देख रहे हैं वैसे तो। साइन बिट कब सेट हो जाएगी 1 पर, जब हमारा मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट नेगेटिव होगा तब। ओके, और 0 बिट कब 1 होगी, जब रिजल्ट 0 होगा तब। ऑक्सिलरी कैरी कब 1 होगी, जब बिट 3 से कैरी जनरेट होकर बिट 4 के ऊपर आएगी, तब जो भी कैरी है वो 1 सेट हो जाएगी। पैरिटी बीट में जो भी नंबर ऑफ 1 है वो इवन होने चाहिए। कैरी बीट के अंदर जो भी कैरी मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट के ऊपर अगर कैरी जनरेट होती है तो फिर ये कैरी वाली बीट 1 हो जाएगी। ओके, और ये यहाँ पर हमारा जो भी प्रोग्रामिंग मॉडल है और फ्लैग रजिस्टर है वो ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8085 बस ऑर्गेनाइजेशन या फिर सिस्टम बस ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, दोनों के दोनों सेम ही क्वेश्चन है, बस दोनों के डायग्राम जो है थोड़े से डिफरेंट है। बाकी ध्यान से देखोगे तो दोनों सेम ही लगेंगे। ओके, तो दोनों डायग्राम देख लेते हैं पहले। यहाँ पे देखो पहला क्या है, एड्रेस बस, तो यहाँ पे भी देखो एड्रेस बस है। ओके, डेटा बस, डेटा बस भी ये रही। कंट्रोल बस, ये रही कंट्रोल बस। यहाँ पे क्या है, मेमोरी, तो ये रही मेमोरी। इनपुट आउटपुट दोनों ये रहे इनपुट आउटपुट। यहाँ पे है 8085 MPU, तो वहाँ पे है यहाँ पे CPU। ओके, तो देखने जाओ तो दोनों के दोनों डायग्राम जो है ऑलमोस्ट सेम ही है। हम ये वाला डायग्राम याद रखेंगे। ओके, क्योंकि ये ज़्यादा सिंपल है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कर दिया है एरो की वजह से, तो ये वाला ज़्यादा सही रहेगा। कि मैं इसको मैक्सिमाइज करना था, कोई नहीं, इससे ही कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा हो गया। ओके, इतना सही है। अब देखते हैं 8085 बस ऑर्गेनाइजेशन या फिर सिस्टम बस। ओके, तो पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ बस। तो बस क्या है, सेट ऑफ वायर्स है जो डेटा को, एड्रेस को या फिर कंट्रोल सिग्नल्स को ट्रांसफ़र करता है माइक्रो प्रोसेसर के अंदर वेरियस कंपोनेंट्स के बीच में। ओके, इट हेल्प्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिस्टम्स टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर। इसी बस की वजह से जो भी माइक्रो प्रोसेसर के अंदर कंपोनेंट्स है वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे बस के 3 टाइप्स हैं, डेटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस। तो डेटा बस क्या करता है, जो भी माइक्रो प्रोसेसर है और मेमोरी और इनपुट आउटपुट के बीच में डेटा को ट्रांसफ़र करता है, और ये 8 बिट्स का है। एड्रेस बस क्या करता है, कैरीज द address of the memory or input output location to read write the data। ये क्या कर रहा है, जो भी मेमोरी या फिर इनपुट आउटपुट की लोकेशन का जो भी एड्रेस है जहाँ पे हमें रीड या फिर राइट करना है डेटा को, उस एड्रेस को कैरी करता है। ओके, और ये 16 बिट का होता है। कंट्रोल बस ये क्या करता है, जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं उनके कंट्रोल सिग्नल्स सेंड करता है। ओके, और यहाँ पे वापस वही लिखा है, डेटा बस 8 बिट्स का है। ठीक है, ये मैंने प्रोग्रामिंग मॉडल में भी बोला था कि एड्रेस बस जो है वो 8 बिट का होता है और ये बाई डायरेक्शनल होता है। ठीक है, डेटा कैन फ्लो बोथ वेज, और ये एक्चुअल डेटा को ट्रांसफ़र करता है। एड्रेस बस 16 बिट का होता है, होल्ड्स द एड्रेस ऑफ द लोकेशन इन द मेमोरी और आईओ डिवाइसेस, और ये यूनिडायरेक्शनल होता है, यानी एक ही डायरेक्शन में डेटा फ्लो होता है माइक्रो प्रोसेसर टू मेमोरी या फिर इनपुट आउटपुट। कंट्रोल बस क्या करता है, सिग्नल्स जैसे कि रीड राइट, इनपुट आउटपुट मेमोरी, ये सभी को सेंड करता है, और इससे रीड राइट ऑपरेशन के जो भी यानी रीड राइट ऑपरेशंस है उन्हें कंट्रोल करता है, और डिवाइस भी सिलेक्ट करता है। ओके, इजी टू रिमेंबर, एड्रेस बस टेल्स वेयर टू गो। ठीक है, एड्रेस बस बताती है कि कहाँ जाना है, डेटा बस बताती है कि क्या लेके जाना है, क्या सेंड करना है, कंट्रोल बस कहती है कि कैसे और कब जाना है। ओके, जो भी सही लगे वो याद रख सकते हो, ये ज़्यादा सही रहेगा। ओके, और पिन डायग्राम ये अलग से वीडियो में देखेंगे।